दो शहरों की ज़ियारत कराने जा रहा हूँ और दाएं कांधे से ऐसे ले और हज करने से ये गुनाहों और मोहताजी को दूर कर देता है। इस अल्हम्दुलिल्लाह हम जिद्दा एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। सिम कार्ड के पैकेजेस क्या हैं? जिद्दा एयरपोर्ट से मक्का फ्री में लेकर जाएगी। वैसे मैंने लिया है यहाँ की हाई स्पीड ट्रेन। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे प्यारे और मुबारक दो शहरों की ज़ियारत कराने जा रहा हूँ। मक्का और मदीना सऊदी अरेबिया के हिजाज रीजन में बसे हुए दो सिटीज़ हैं, दो मुबारक सिटीज़ हैं। गाइस, दुनिया भर के मुसलमान ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो मक्का और मदीना शहर की ज़ियारत करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप उम्रा अपने से कैसे कर सकते हैं विदाउट अ ट्रैवल एजेंट। देखिए, ऐसा है कि उम्रा जाने के लिए यूजुअली लोग ट्रैवल एजेंट के थ्रू पैकेज बनाकर जाना पसंद करते हैं। इनफैक्ट मैं भी आपको यही रेकमेंड करता हूं कि आप किसी भी रिनाउंड ट्रैवल एजेंट से अपना उम्रा का पैकेज करवा लें, क्योंकि इस पैकेज में आपको हर एक चीज़ इंक्लूडेड रहेगी, जैसे कि फ़्लाइट टिकट्स हो गया, वीज़ा, इंश्योरेंस। इसके साथ साथ आपको अकोमोडेशन इंक्लूडेड रहेगा। उसके साथ बुफे, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर फुल मील्स ऑन बोर्ड प्रोवाइड करा जाएगा इसमें। इसके साथ साथ आपको एयरपोर्ट ट्रांसफ़र्स जैसे जिद्दा से मक्के के लिए, मक्के से मदीने के लिए, तो इस पैकेज में आपको कुछ ज़ियारत की जगह भी कवर कराएंगे। वैसे इंडिया में 95,000 से पैकेज के रेट स्टार्ट होते हैं। ये पैकेज होता है 7 दिन मदीने में और 7 दिन मक्के में। गैस, वैसे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हम इंडियंस, पाकिस्तानी, इंडोनेशियंस और बांग्लादेशीज़ के लिए वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल सिर्फ एक रिनाउंड और एक रिलायबल ट्रैवल एजेंट ही कर पाएगा, क्योंकि हम अपने से वीज़ा नहीं करा सकते। ये 4 कंट्रीज़ रेस्ट्रिक्टेड है कि हम अपने से वीज़ा नहीं करा सकते, हमको किसी एक ट्रैवल एजेंट के थ्रू ही कराना होगा। बेसिकली ऐसा है कि हम इन 4 कंट्रीज़ के लोगों के लिए कॉन्सुलेट वीज़ा, जिसको एम्बेसी वीज़ा कहते हैं, सिर्फ ये एक ही ऑप्शन है हम लोगों के लिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट कॉन्सुलेट वीज़ा की थी तो मुझे किसी ना किसी एजेंट को कांटेक्ट करना ही था। मुझे एक रिलायबल और रिनाउंड ट्रैवल एजेंट से काफ़ी मदद मिली, जिनका नाम है अल मलिक इंटरनेशनल टूर्स, जो बेंगलोर में है। इनके कांटेक्ट डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इनको कांटेक्ट करिएगा। ये उम्रा और हज पैकेजेस बनाने में स्पेशलिस्ट है। कि ये जो कॉन्सुलेट वीज़ा जो मैंने एक ट्रैवल एजेंट के थ्रू बनाया है, उसका कॉस्ट है 22,000। वैसे मानता हूँ अपने से अगर कर रहे हो आप तो 22,000 काफ़ी महंगे हैं, बट क्या करेंगे, इस कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया से उम्रा तक का सफ़र बताऊँगा। उसमें उम्रा का तरीका भी होगा, एहराम बनने का तरीका भी होगा, सारी इन्फॉर्मेशन होगी जिससे आप उम्रा बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। वैसे ये तरीका मैंने मेरे बड़ों से सीखा है और कुछ मुफ्ती और उलमा से भी मालूम करा है। मैं जितना जानता हूँ उतना तरीका आपको बताऊँगा। आगे आप किसी मुफ्ती या उलमा से ज़रूर पूछेगा उम्रा करने का तरीका। चलिए अब हम अपना एहराम पहन लेते हैं और हमारा उम्रा का सफ़र शुरू करते हैं। चलिए अब फ़र्ज़ करते हैं आपने पैकेज ले लिया है या फिर आपने इंडिविजुअल जाने का फ़ैसला कर लिया है और आपका ट्रैवल डेट आज का है। सबसे पहली चीज़ ये होगी कि आपको एहराम की हालत में आना होगा। तो एहराम बेसिकली एक लिबास होता है जो उम्रा करने के लिए पहना जाता है, मैंडेटरी लिबास होता है। अब बात आती है कि आपका एहराम कैसा होना चाहिए। एहराम 2 सफ़ेद कपड़े होने चाहिए, जैसे कि मैंने पहन रखे हैं अभी। ऊपर वाले को कहते हैं रिदा और नीचे वाले कपड़े को कहते हैं इज़ार। इसलिए मैं आपको एक बेसिक एहराम पहनने का तरीका सिखा देता हूँ। ऊपर वाला जो चादर है इसको बोलते हैं रिदा। इसका हिस्सा थोड़ा कम रखें अपने बाएं कांधे के ऊपर और दाएं कांधे से ऐसे ले, इस वाले हिस्से को ऐसे अंदर कर लें। तो ये हो गया ऊपर का हिस्सा बांधने का तरीका। और नीचे की चादर बांधने का तरीका कुछ ऐसा होगा, दोनों एंड्स को एक तरफ पकड़े ऐसे और ऐसे टाइट बांधकर ये हिस्सा फिर से ऐसे ले लें। एक चीज़ याद रखिए, आप एहराम को किसी भी तरीके से गांठ नहीं बांध सकते, तो इसलिए आप ऐसा रखेंगे, रख के ऐसे अगर आप बांधेंगे फिर टाइट बन जाएगा। बेल्ट ले लें
इसके ऊपर ऐसे बेल्ट इसके ऊपर आ जाएगी, एकदम कंफर्टेबल रहेगा। फिर भी एक बार किसी उलमा से इसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा जानकारी ले लें, वो आपको मेरे से ज़्यादा बेहतर बताएंगे। ये एहराम एक लिबास है, लेकिन एहराम पहनने के बाद और उम्रे की नियत करने के बाद आपके ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ आ जाएंगी। मैं बताता हूँ आपको कि क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं एहराम पहनने के बाद। सबसे पहले आप एहराम पहनने के बाद कोई भी अनवांटेड हेयर या किसी भी तरीक़े का हेयर कट नहीं कर सकते, अपने बाल नहीं तोड़ सकते, नाखून नहीं निकाल सकते, किसी भी जानवर का शिकार नहीं कर सकते, यहाँ तक चींटी मच्छर को भी आप नहीं मार सकते, सेक्सुअल रिलेशनशिप में नहीं जा सकते, तो किसी भी जानवर को ज़ुबाह नहीं कर सकते। एहराम की हालत में आप अपना सर नहीं ढाँक कर रख सकते और यहाँ तक इनरवेयर्स भी नहीं पहन सकते। और एक और चीज़ मेक श्योर करिएगा, ये एहराम की हालत में आपको ये टखना अपना पूरा खुला हो रहना चाहिए। अगर आप शूज़ पहनेंगे, अपना टखना उसमें छुप रहा है, तो ये सही तरीका नहीं होगा। अब बात आती है लेडीज़ के एहराम की। सबसे पहले तो लेडीज़ के लिए कोई एहराम है ही नहीं, उनका लिबास ही उनका एहराम है। लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस उन पर भी लागू होती हैं, जैसे कि वो अपने चेहरे को ढाँक नहीं सकते, क्योंकि किसी भी तरीके का कपड़ा अपने चेहरे पे लगा नहीं सकते, हाथों को ढाँक नहीं सकते, किसी भी तरीके का ग्लव्स नहीं पहन सकते। तो बस ये छोटे मोटे रेस्ट्रिक्शंस औरतों पर भी लागू होते हैं। होगा एहराम का तरीका। एहराम आपने बांध लिया है, अभी आपको 2 रकात नफील नमाज पढ़नी होगी। एहराम की 2 रकात नफील नमाज अदा करें, जिसमें पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून का सूरा पढ़ें और दूसरी रकात में कुल हु अल्लाहु अहद का सूरा पढ़ें। चलिए बढ़ते हैं हमारे इस उम्रा के सफ़र पर। तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफ़ा देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं। तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफ़ा देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं। तो गाइस, फ्लाइट में लंच प्रोवाइड किया गया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ओमान एयर फ्लाइट में लंच में क्या देते हैं। हम हमारा लंच ख़त्म करते हैं और मिलते हैं मिक़ात से पहले उम्रे की नियत बांधने के लिए। दोस्तों, आप उम्रे की नियत फ़्लाइट में करें, क्योंकि उम्रे की नियत करने के बाद आप पर इहराम के पाबंदियाँ लग जाएंगी। फ़्लाइट में पायलट अनाउंस करेगा मिक़ात आने से पहले, तब आप उम्रे की नियत कर सकते हो। मिक़ात एक स्पेसिफिक जगह का नाम है जहाँ से मक्का मुकर्रमा की हद शुरू होती है। तो वाजिब है कि हमको मिक़ात से पहले उम्रे की नियत करनी होगी। पायलट मिक़ात के बारे में अनाउंस कर रहा है, तो यहाँ से इंशाअल्लाह उम्रे की नियत करी जाएगी। फ्रेंड्स, उम्रे की नियत करने के लिए ये दुआ पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा लियतक़ब्बलहा मिन्नी। या फिर हमारे अल्फाज में भी कर सकते हैं, ये कहकर नियत कर सकते हैं कि या अल्लाह, मैं उम्रे की नियत करता हूँ, तू इस उम्रे को कबूल फरमा और मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा। और नियत करने के बाद आप 3 बार तलबिया पढ़ें, जो है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। तलबिया कसरत के साथ पढ़ते रहें। इस तलबिया का मतलब है अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, अल्लाह मैं हाजिर हूँ। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि लब्बैक कहने से अल्लाह उस मोमिन को एक खुशखबरी सुनाता है। जैसे ही सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या खुशखबरी, क्या जन्नत की खुशखबरी? तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ, जन्नत की खुशखबरी। अब हम कुछ ही देर में जिद्दा एयरपोर्ट पहुँचने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, उम्रा करना सुन्नत है और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्रा और हज करने से ये गुनाहों और मोहताजी को दूर कर देता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क
لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिद्दा एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। सऊदी अरेबिया और इंडिया के टाइम में 2.5 घंटे का डिफरेंस है। जैसे ही मैं एयरपोर्ट के बाहर आया हूं, देखिए मेरे पीछे एक काफ़ी खूबसूरत एक्वेरियम बना रखा है यहाँ पर, जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये तो फर्स्ट फ्लोर है, इसका नीचे ग्राउंड फ्लोर में भी कनेक्टिविटी है। Oh Allah, Lord of East and the Lord of the West. Oh Allah, Ya Rabbi, Ya Allah. And the herbs and the trees do prostrate to Him, and the heaven He raised it high, and He made the balance that you may not be inordinate in respect of measure, and the earth He has set it for living creatures. चलिए जाकर एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि यहाँ के सिम कार्ड के पैकेजेस क्या हैं, उसके हिसाब से हम भी एक सिम कार्ड खरीद लेंगे। मुझे यहाँ पर 3 अलग अलग नेटवर्क प्रोवाइडर्स दिखाई दिए हैं, जिसमें है जैन, मोबिली और एसटीसी। यहाँ पैकेजेस स्टार्ट होते हैं 65 रियाल से। 65 रियाल में 5 GB आपको इंटरनेट मिलेगा। इंटरनेशनल कॉलिंग नहीं होगा इसमें, लोकल कॉल्स आप कर सकते हो। कि मुझे इसमें सबसे फ़ायदेमंद लगा जैन का नेटवर्क, जैन का पैकेज बेसिकली, जो मुझे पड़ा है 115 रियाल का। इसमें मुझे मिले हैं 250 मिनट्स लोकल और इंटरनेशनल कॉलिंग और 20 GB इंटरनेट मिला है मुझे इसमें। किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मक्का जाने के लिए आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन सबसे पहले अगर आप पैकेज में आए हो किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू, तो वो आपको अपनी बस में लेकर जाएंगे कंप्लीट ग्रुप को। अगर आप इंडिविजुअल आए हो तो आपके लिए 3 ऑप्शंस रहेंगे। पहला ऑप्शन होगा बस। फॉर्चुनेटली यहाँ पर जैसे ही मैं आया तो मुझे पता चला कि एक फ्री शटल प्रोवाइड करी जा रही है यहाँ की गवर्नमेंट से, जो आपको जिद्दा एयरपोर्ट से मक्का फ्री में लेकर जाएगी। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आप हाई स्पीड ट्रेन भी ऑप्ट कर सकते हो, जो मैंने किया है। और तीसरा ऑप्शन रहेगा टैक्सी। टैक्सी काफ़ी महंगा ऑप्शन रहेगा आपके लिए, बट अगर आप एक 4-5 जन की ग्रुप हो तो आप आराम से टैक्सी ऑप्ट कर सकते हो। ये काफ़ी रीजनेबल हो जाएगा आपके लिए और काफ़ी कन्वीनियंट भी होगा, आप जल्दी पहुँच सकते हो। वैसे मैंने लिया है यहाँ की हाई स्पीड ट्रेन। मैं चाहता था कि मैं इस हाई स्पीड ट्रेन का एक्सपीरियंस लूँ, जो मुझे करीब 45 मिनट्स में पहुँचा देगी मक्का मुकर्रमा तक। चार्जेस है 35 रियाल। ट्रेन बुक करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर ये ट्रेन बुक कर सकते हो। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। दोस्तों अब हम इस ट्रेन के अंदर आ चुके हैं। लगेज रखने के लिए जगह दी गई है और ये ट्रेन अंदर से कुछ ऐसी दिखती है। देखिए इसके चेयर्स। तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफा देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं। तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफा देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं। मक्का मुकर्रमा सिटी को देखते ही ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा जालनी खरारो वरज़ुक़नी फ़ीहा रिज़्क़न हलाला। मक्का मुकर्रमा अल्लाह की नज़रों में बहुत ही पसंदीदा जगह है, जहां उसने अपना घर दुनिया में इस जगह ही चुना। अल्लाह ने मक्का को 5 नामों से कुरान में बुलाया है, मक्का, बक्का, अल बलद, अल खरिया और
उम्मुल खुरा। मक्का वो जगह है जहाँ हमारे नबी पैदा हुए थे। मक्का में काबा, जिसको बैतुल्ला कहते हैं, अल्लाह का घर, और हमारा क़िबला जिसका रुख करके हम इबादत करते हैं वो भी है। यहाँ आना और हज करना इस्लाम के 5 पिलर्स में एक है, और उम्रा भी यहीं किया जाता है। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। दोस्तों, अब हम मक्का सिटी पहुंच चुके हैं। यहाँ से अब हम लेंगे फ्री शटल जो हमें मस्जिद अल हरम तक पहुंचाएगी। वहाँ से टैक्सी लेंगे और जाएंगे हमारी होटल, थोड़ा फ्रेशन अप होंगे, उसके बाद निकलेंगे हम हमारा उम्रा करने। दोस्तों, मेरे अगले वीडियो में बने रहें जिसमें मैं आपको पूरा उम्रा का तरीका सिखाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुनिया बेसुबा तो बेवफाओ, गम का गहवारा ये है मतलूब दर्रे बेवफाई, बेवफा